हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय स्टडी चैनल ट्रिकी स्पेशल टेट एग्जाम डॉट। आज हम सी टेट पर्यावरण में पार्ट 3 में पक्षियों से संबंधित महत्वपूर्ण बिंदुओं को देखेंगे। यहाँ पर हमारा पक्षियों से भी बहुत से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं सी टेट में, और इसके पहले हमने पार्ट 2 में जीव एवं जंतुओं से जो भी क्वेश्चंस बनते हैं हमने वो सारे बिंदुओं को कवर किया है और आपको बताया कहाँ से क्वेश्चंस किस प्रकार के बनते हैं। और पार्ट 1 में हमने पेड़ पौधों के विषय में अध्ययन किया था। आज हम यहाँ पर पक्षियों के विषय में अध्ययन करेंगे। पक्षियों से भी हमारे क्वेश्चंस बन जाते हैं। आइए देखते हैं। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए और चैनल की प्लेलिस्ट पर जाकर पार्ट 1 और पार्ट 2 जरूर देखिएगा। यहाँ पर जो पक्षियों से क्वेश्चंस बनते हैं, हमारे पक्षियों से जो क्वेश्चंस बनते हैं कभी कभार हमारे कथन के रूप में पूछ लेता है कौन सा कथन पक्षियों के विषय में सही है, कौन सा कथन असत्य है, और कभी कभार डायरेक्टली पक्षियों से ही संबंधित क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। आइए देखते हैं पक्षियों की कौन सी विशेषताएं हैं। पक्षियों के पंख उन्हें उड़ने में सहायता करते हैं और गर्माहट भी देते हैं। इनके पुराने पंख झड़ते रहते हैं और नए पंख आते रहते हैं। जो पक्षियों के पंख होते हैं उड़ने में इन्हें बहुत ही सहायक होते हैं, और जो इनकी हड्डियां होती हैं खोखली पाई जाती हैं। ये ध्यान दीजिएगा, जो इनकी हड्डियां होती हैं खोखली पाई जाती हैं और इन्हें उड़ने में भी सहायता प्रदान करती हैं। नेक्स्ट है, यहाँ से क्वेश्चन आपका डायरेक्टली पूछा गया है और इम्पॉर्टेंट है कि पक्षी देखने हेतु अपनी गर्दन को ज़्यादा घुमाते हैं क्योंकि उनकी आंखों की पुतलियां घूम नहीं सकती। यहाँ पर क्वेश्चन कहता है कि जो पक्षी होते हैं अपनी गर्दन को ज़्यादातर इधर उधर घुमाते रहते हैं क्योंकि उनकी पुतलियां घूम नहीं सकती, अर्थात उनकी पुतलियां स्थिर होती हैं, इसी कारण वो अपनी गर्दन को आगे पीछे घुमाते रहते हैं। फिर हमारा यहाँ से पक्षियों के कान दिखते नहीं हैं। जो पक्षियों के कानों के विषय में बताया गया है कि पक्षियों के कान दिखते नहीं हैं, लेकिन सिर के दोनों ओर छोटे छोटे छिद्र होते हैं, और जो जिनके भी कान दिखाई नहीं देते अर्थात छिद्र होते हैं वो सभी हमारे जीव अंडा देते हैं। याद रखिएगा, जिनके कान दिखाई नहीं देते हैं वो सभी अंडा देते हैं और ये हमारे ढके होते हैं। ठीक, फिर हमारे पक्षी जो है अलग अलग खतरों के लिए अलग अलग आवाज़ें निकालते हैं। पक्षियों को जैसे ही इतने संवेदनशील उनके कान होते हैं कि उनको खतरे का आभास हो जाता है, और जैसे ही उनको खतरे का आभास हो जाता है वो तरह तरह की आवाज़ें निकालकर चिल्लाने लगते हैं और खतरे को आभास कर लेते हैं। यहाँ पर हम बाज से पढ़ेंगे। बाज पक्षी को, बाज से भी हमारे क्वेश्चंस पूछे गए हैं सी टेट में। आइए देखते हैं। जो चील, बाज व गिद्ध जैसे पक्षी होते हैं हमसे अर्थात मनुष्य से 4 गुना ज़्यादा देखने की शक्ति रखते हैं। चील, बाज व गिद्ध जैसे पक्षी हमसे 4 गुना ज़्यादा देख पाते हैं। यहाँ पर सब विशेषताओं से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। कथन दे देगा कौन सा गिद्ध के विषय में सही है, कौन सा बाज के विषय में सही है। फिर नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, गिद्ध मरे जानवरों को खाता है। गिद्ध क्या है? मरे जानवरों को खाता है। गिद्धों की मृत्यु का कारण पशुओं को दी जाने वाली दर्द निवारक दवा है। आजकल हमारे जो पर्यावरण है, वातावरण में गिद्ध जो है इनकी संख्या बहुत कम होती जा रही। इसका वजह यह है कि ये मृत जानवरों को खाते हैं, और जो मृत जानवर होते हैं वो किसी न किसी कारण से मरते हैं, और इनको जो दर्द निवारक दवा दी जाती है इसी की वजह से गिद्ध मरते हैं और ये दवाएं उनको नुकसान कर जाती हैं। फिर यहाँ पर बाज एक उड़ान भरने के बाद 6 से 8 घंटे हवा में रह सकता है। बाज एक बार उड़ान भरने के बाद 6 से 8 घंटे वह हवा में रह सकता है। नेक्स्ट हम उल्लू के विषय में पढ़ेंगे। उल्लू इस टाइप का होता है, हमने आपको चित्र के माध्यम से दिखाने का प्रयास किया है। उल्लू की जो विशेषताएं हैं कि उल्लू अपनी गर्दन को पीछे तक घुमा सकता है। ध्यान दीजिएगा, उल्लू जो है अपनी गर्दन को पीछे तक घुमा सकता है। उल्लू को दिन की अपेक्षा रात को अधिक दिखाई देता है। उल्लू को दिन की अपेक्षा रात को अधिक दिखाई देता है, इसलिए उल्लू को रात का पक्षी भी कहा जाता है। और जो इनके कान होते हैं वो बेहद संवेदनशील होते हैं, तथा शिकार को पकड़ने के लिए जो इनके पैरों में टेढ़े नाखून होते हैं
तो उनमें 4 अंगुलियां होती हैं, टेढ़े नाखून वाली 4 अंगुलियां होती हैं, जिससे शिकार को आसानी से दबोच लेते हैं। जो उल्लू का विशेष भोजन है, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, वह हमारा चूहा होता है। उल्लू का विशेष भोजन चूहा होता है। आइए नेक्स्ट हम मैना के विषय में अध्ययन करेंगे। यहाँ से क्वेश्चन आपका सीटेट में पिछली बार पूछा भी गया था। देखते हैं कौन से क्वेश्चन हमारे पूछे गए थे। मैना अपनी गर्दन को झटके से आगे पीछे करती है। याद रखिएगा कि जो मैना होती है अपनी गर्दन को झटके से आगे पीछे करती है। ये हमारा सीटेट 2019 में आया हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन ऐसा आया था कि कौन सा पक्षी अपनी गर्दन को झटके से आगे पीछे करता है, तो आपको मैना टिक करना था। और यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर मैना जो है गर्दन को झटके से आगे पीछे करती है, और उल्लू क्या करता है कि उल्लू जो है अपनी गर्दन को पीछे तक घुमा सकता है। याद रखिएगा, दोनों में डिफरेंस है। फिर हमने यहाँ पर देखा हमिंग बर्ड से भी क्वेश्चंस बनते हैं। हमिंग बर्ड हमारा ये एक पक्षी होता है। और एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा, पर्यावरण में आता है यूपी टेट वगैरह में, कि जो हमिंग बर्ड है हमारा सबसे छोटा पक्षी है। कैसा पक्षी है? सबसे छोटा पक्षी है हमारा हमिंग बर्ड। सबसे छोटा पक्षी है हमारा हमिंग बर्ड। यह हमारा सबसे छोटा पक्षी है, सबसे छोटा पक्षी है। फिर नेक्स्ट है हमारा, जो हमिंग बर्ड की चोंच होती है वह सुई की जैसी होती है। हमिंग बर्ड की ये जो चोंच है, यहाँ पर आप देख भी रहे होंगे कि हमिंग बर्ड की जो ये चोंच है सुई की तरह है। ये इसकी विशेषताएं होती हैं, और यहाँ विशेषताओं से भी क्वेश्चंस बनते हैं। हमने आपको पहले ही बताया था। कबूतर की चोंच गुलाबी, ध्यान दीजिएगा, जो कबूतर की चोंच गुलाबी होती है, और जो उसके पंख होते हैं वह हमारे भूरे होते हैं। कबूतर की चोंच गुलाबी तथा पंख भूरे होते हैं। एक आपका पक्षी होता है कलचिड़ी। कलचिड़ी पक्षी जो होता है, तो इस चिड़िया के बच्चे की चोंच लाल रंग की होती है। ध्यान दीजिए, कबूतर की चोंच जो है हमारी गुलाबी रंग की होती है, और जो कलचिड़ी पक्षी होता है उसके बच्चे की चोंच लाल रंग की होती है। एक पक्षी हमारा होता है इंडियन रोबिन पक्षी। यह पक्षी कीड़े खाती है। क्या खाती है? कीड़े खाती है, और अपना घोंसला जो बनाती है घास, ऊन तथा बाल से बनाती है। क्वेश्चन यहाँ से बनता है, इंडियन रोबी पक्षी अपना घोंसला बनाता है। ऑप्शन में दिया रहेगा घास से, कागज से, लकड़ी से, ऊन से। तो आपको घास पे टिक करना, जो भी आपका ऑप्शन दिया रहे ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर हमारा नेक्स्ट है फाख्ता, और ये लास्ट है, वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ इसी तरह फाख्ता से भी क्वेश्चन हमारा बन जाता है। फाख्ता कांटों से घोंसला बनाता है, और कांटों पर घोंसला बनाता है। याद रखिएगा, जो हमारे लोहे की तार वगैरह होती हैं, पुराने कवाड़ टाइप जिसे हम कहते हैं, पतली तार, डोरी, इस टाइप से, और वह हमारा कांटों पर घोंसला बनाता है। यहाँ पर यही इम्पोर्टेंट है कि फाख्ता जो है कहाँ घोंसला बनाता है, तो फाख्ता हमारा कांटों पर घोंसला बनाता है।